आप देख सकते हैं, और जितने YouTube पर है मैं उनका भी वेलकम कर देता हूं। आप लोग भी बड़ी तादाद में देखते हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। अगर अभी कोई YouTube पे अभी जुड़ा है, जब ये अपलोड होगा मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर अभी कोई देख रहा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें, क्योंकि मुफ्त में आपको भी पैसे नहीं लगते और मैं भी पैसे नहीं कमाता। साथ ही साथ आइकन बेल ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि खूब वीडियो बनाता हूं और आप तक वो पहुंचता रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे सोल्जर्स, एक ऐसे सिपाही यीशु के काम के लिए तैयार कर पा रहा हूं और करता रहूंगा पवित्र आत्मा की मदद से। उस मकसद के साथ ये SSD आपके बीच में स्टार्ट हुआ है। मुझे खुशी है कि अभी तक 7 लेसन मैं दे पाया हूं। ये 8वां लेसन है और इस लेसन पर भी आप सभी अद्भुत बातें सीखेंगे। मैं इस बात से वाकिफ हूं पवित्र आत्मा की ओर से। नाउ आशा करता हूं कि जूम पर और यूट्यूब पर आप लोग सब तैयार हैं। आपका नोट्स, आपका बाइबल, आपका पेन, आपका पानी का बोतल, सब कुछ तैयार होगा। थैंक यू इंदू जी, आप सबका तैयार होगा। ऐसी आशा के साथ यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। और बीच बीच में आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगती है, उसका रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जैसे तैसे आप देना चाहें दे सकते हैं। स्माइल कर कर, सर हिलाकर, ऐसे थंब वाला, हाथ उठाकर, जैसे आपको ठीक लगे, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। दैट्स इट। ओके, नाउ फिर से लेसन नंबर 8 पे आपका स्वागत है। जिस विषय पे मैं आज बात कर रहा हूं वो विषय है ये जी हां, लिखा है निकम्मा दास। निकम्मा दास। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या है? जी हां, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वचन को आपके बीच में रखूंगा, आप खुद इस बात को समझ जाओगे आज का टॉपिक मैंने क्यों चुना और क्या ये शब्द जिसका कहना है निकम्मा दास, क्या ये बाइबल में है? क्या इसका जिक्र यीशु ने खुद किया है? और इस विषय पे जिसका नाम है निकम्मा दास, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा। 500 की तादाद में आप लोग जुड़ चुके हैं। 500 मेंबर्स यूट्यूब पे आप लोग अभी आ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसका जिक्र जब इस एग्जाम्पल पे मैं रखूंगा तो प्रार्थना है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप में है जो सिर्फ प्रभु में आ तो गया लेकिन काम नहीं कर रहा, और शायद उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कहीं ये विषय जिसको लिखा है निकम्मा दास मैं तो नहीं हूं। अगर ऐसा है तो आज आप इस टाइटल से बाहर आ सकते हैं और खुद को प्रूफ कर सकते हैं कि मैं भी प्रभु का काम करूंगा और मुझ पर यह टाइटल नहीं चाहिए, लिखा है निकम्मा दास। नाउ पास्टर डैनियल, ये टाइटल आपको कहां से मिला? मुझे ये टाइटल मिला मत्ती की किताब 25 का 24 में। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14। तो वचन 14 आपके बीच में रखा हूं। और आप सभी जानते हैं कि यीशु बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे, बहुत सारा पैराबल्स देते थे, और उसमें से आज इस पे बात करूंगा। बाकी आप जानते हैं कि संडे टू संडे 4 गॉस्पल पर मैं बात करने वाला हूं, उसमें वापस ये जिक्र आएगा, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जितना आज आपको मिलेगा। राइट इंदू जी, या और बाकी लोग भी, थैंक यू सो मच। चलिए वचन को पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। एक एक वचन पे डिटेल में जाऊंगा, ठीक है ना? लिखा है क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, कौन सा मनुष्य? किसी मनुष्य के साथ ऐसा घटा। कैसा घटा? रख रहा हूं। लिखा है जिसने, किसने? उस मनुष्य ने, जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर, जी हां, लिखा है अपने दासों को बुलाकर,
हाँ, शब्द पे ध्यान देगा, मजा आएगा। लिखा है अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। वाह। ओके, सबसे पहले क्या कभी ऐसा होता है, क्या कोई मालिक अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता है? आई डोंट थिंक सो। उसको तनख्वाह देता होगा, उसको कर्जा देता होगा, उसको क्या कहता होगा ना कि भाई ये ना तू बिजनेस कर, ये पैसे देता हूं लेकिन मुझे उसका प्रॉफिट चाहिए, ऐसे करता होगा। लेकिन अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, या इंग्लिश में ट्रांसलेशन अलग है टैलेंट, बट मैं संपत्ति के साथ जाऊंगा। तो लिखा है क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर, याद रखिए उसके खुद के दास हैं, ये बाहर के नहीं है, ये वो दास हैं जो उसके साथ काम करते हैं। एक एक शब्द पे मसाला है या आत्मिक मसाला। लिखता है अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। कैसे? टोटल 3 लेवल में। तो ये लेवल क्या है वो भी रखते हैं। वचन 15 लिखा है उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वापस कहता हूं, शब्द लिखा है तोड़, टैलेंट। अपनी संपत्ति को उसने 3 हिस्सों में बांटा। एक है 5, दूसरा है 2 और तीसरा है 1। अब इसमें एक कनेक्शन दे रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना, फिर कह रहा हूं। यूट्यूब वालों आप भी ध्यान से सुनेगा, बहुत मजा आएगा ये कनेक्शन में। इस व्यक्ति ने जिसकी संपत्ति थी उसने ये तीनों को चुना, और इसलिए चुना क्योंकि ये तीनों कर सकते थे। आगे रख रहा हूं, ओके, वापस आना पड़ेगा। फिर कहता हूं कि इस व्यक्ति ने जिसकी प्रॉपर्टी है, इन तीनों को इसने जबरदस्ती नहीं दी, इसने इसलिए दी क्योंकि इन तीनों की खुद की क्षमता है। कैसे? ये देखिए, लिखा है अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तो इसका मतलब है कि जब 5 दे रहा था तो उसको पूछा कितना चाहिए, तो उसने कहा 5, मेरी ताकत 5 की है। दूसरे को पूछा तू क्या कर सकता है, उसने कहा 2। तीसरे को पूछा तू क्या कर सकता है, उसने कहा 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक ने अपनी मर्जी से, बहुत ध्यान से सुनना, अपनी मर्जी से यह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति से ली, इस आशा से कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को बेकार जाने नहीं दूंगा। वाह। वापस आ रहा हूं, इस व्यक्ति ने किसी पे जबरदस्ती नहीं किया, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से स्पॉट किया हुआ। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। अब आप लोगों से बात करूंगा इसको रखकर, क्या इस ग्रुप में, अभी मसीह मंथन का ग्रुप और साथ ही साथ जूम में, आप सभी जितने भी हैं, क्या जबरदस्ती यीशु के पीछे चल रहे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या डैनियल राज जबरदस्ती यीशु के पीछे आया है? नहीं। क्या एक भी व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया मसीहत में? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि मसीह में आना आपका चुनाव है, मसीह के पीछे चलना आपका चुनाव है, यीशु की सेवा करना यह भी आपका चुनाव है। परमेश्वर कहता है कि डैनियल, मैंने तुझ पे किसी प्रकार का बंदूक नहीं रखा, किसी प्रकार का तेरे गर्दन पे तलवार नहीं रखा। आज से कुछ 29 साल पहले मैंने खुद तय किया था। आप जितने अभी बैठे हैं ना, आपने भी तय किया था कि प्रभु मेरा उद्धार तो हो गया है, लेकिन इस सत्य को मैं खुद तक क्यों रखूं, मैं दूसरों को क्यों नहीं बताऊं। उस मकसद के साथ आप सभी ने अपने परमेश्वर को, जो इस कहानी में एक मनुष्य की दशा, शब्द पे ध्यान दीजिए, ओके, वापस पीछे जा रहा हूं, एक मनुष्य की दशा, एक व्यक्ति की परिस्थिति, सिचुएशन, किस व्यक्ति ने इसकी दशा ऐसी कर दी, मैं उसके बीच में उसको लाऊंगा। लेकिन लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। वाह। तो इसका मतलब है कि आप सभी के अंदर, अभी थोड़ा सा अपना हाथ लेके खुद को पीठ थपथपाना है तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसका मतलब है कि एक एक व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल था, है, रहेगा, जिसको प्रभु देखता है और आपको मौका देता है कि लो पावर और काम करो। वाह, ताली बजनी चाहिए थी। एनीवे,
कोई बात नहीं, वापस आते हैं कि परमेश्वर ने भारत के 29 राज्य को, भारत के बाहर अदर कंट्रीज को देखा, अपने बच्चों को जो उसके पीछे चलते हैं सच्चाई से, उनको देखा और कहा इसमें पोटेंशियल है, क्षमता, ये कुछ कर सकता है, ये कुछ कर सकती है। तो उसको पूछा क्या चाहिए, एक ने कहा 5, दूसरे को पूछा क्या चाहिए, उसने कहा 2, तीसरे को पूछा तुझे क्या चाहिए, बोला 1। तो जिसकी जैसी ताकत थी वैसे परमेश्वर ने दी। नीचे का लाइन देखिए, लिखा है तब परदेश चला गया, और वो परदेश चला गया, वो बाहर चला गया। आप लोग मेरे साथ में हैं, सब सुन रहे हैं या वापस आते हैं। हमें से हर एक को परमेश्वर ने अपनी ताकत दी, अपना पावर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और कहां लिखा है वो परदेश चला गया। आप देख सकते हैं यहां पे परदेश चला गया। ये कौन है जो परदेश चला गया? सिंबॉलिक एग्जाम्पल के तौर पे, पैराबल्स पे कौन है ये? यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु। उसने पृथ्वी पे मुझको और आपको चुना, अपनी अपनी ताकत, मुझको और आपको देखकर अपनी अपनी ताकत पे उसने सेवा दी, मिनिस्ट्री दी, कुछ एबिलिटी दी, ताकत दी, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, और उसने कहा कि तुम्हारी जैसी ताकत है वैसे तुमको दी है, बाय बाय, मैं जा रहा हूं। और वचन आगे कैसे कनेक्ट होता है उस निकम्मे दास की मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो वचन 16 लिखा है कि तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है तुरंत, मतलब तुरंत, वेट नहीं किया, तुरंत उसने कहा कि जो पोटेंशियल मेरे अंदर है, जो ताकत मेरे अंदर है, जो परमेश्वर के लिए काम मैं कर सकता हूं, लिखा है कि उसने तुरंत जाकर लेन देन किया। यह बाइबल की लैंग्वेज है, लेन देन। ये इसको कहते हैं बिजनेस, इसको कहते हैं कारोबार, इसको कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना। या 5 तोड़े और कमाए। वाह, इसका मतलब शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 5 का उसने 2 नहीं कमाया, 5 का उसने 3 नहीं कमाया, 5 का उसने 4 या 4.25 नहीं कमाया। इसको कहते हैं 50% नहीं, 75% नहीं, 90% नहीं, टोटल 100% यूटिलाइज किया। क्या बात है, 5 का 5, इसको कहते हैं 100% का। उसने कहा कुछ भी हो जाए 100% दूंगा। तो इसको रखकर मैं सभी ग्रुप के लोगों से बात कर रहा हूं, क्या आपके अंदर ये क्षमता है? क्या आपके अंदर ये कुव्वत, ये ताकत है कि प्रभु मैं अपना 100% दूंगा? आइए देखते हैं क्या हुआ। लिखा है वचन 17, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए। इस व्यक्ति ने भी 100% दिया, 2 का 2, 100% बोल सकते हैं उसको भी। वचन 18 ब्लैक से स्पॉट किया है, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाइड, हाइड इंग्लिश में लिखा है, हाइड, छुपा दिया। वाह, इसके ऊपर तगड़ा आऊंगा। छुपा दिया, आऊंगा आखिर में। इसका मतलब इस वचन में, वचन 16, 17, 18 में आपको 3 तरह के लोग मिल रहे हैं, जिसमें से लास्ट वाला बेड़ा गर्क कर दिया, जिसका टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं एसएसडी में, निकम्मा दास। ठीक है ना? वचन 16 पे फिर आ रहा हूं, पीछे जाना पड़ेगा। वचन 16 पे फिर आ रहा हूं। ये एक विश्वासी है, ये आप में से 500 में से एक है। माय गुडनेस, जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं ना, आप इसमें से एक हैं। 500 में से यूट्यूब, जूम पर एक, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उसमें से एक। इस व्यक्ति ने कहा मैं जरा भी टाइम पास नहीं करूंगा, मुझे सत्य पता चल गया, एक्शन में आऊंगा। लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, मैं एक्शन में आऊंगा। दूसरा, इसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी ताकत से जो मुझे मिला है अपना 100% दूंगा। ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं कि जिसको 5 मिला 5 कमाए, 2 मिला 2 कमाए। बट साहब, ये वाला व्यक्ति
इस व्यक्ति ने लिखा है छुपा दिया, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट या अंडरलाइन किया, छुपा दिया, हाइड कर दिया। किसको हाइड किया? नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, इसने खुद को हाइड किया। जब व्यक्ति खुद को हाइड करता है, मैं कैसे बताऊं, 500 लोग, आप इसमें से एक होंगे अभी, जो खुद को छुपा के रखते हैं। यूट्यूब वालों, आप में से कोई होगा, लड़का लड़की पुरुष स्त्री दास दासी, जो खुद को छुपा के रखता है। छुपाने का मतलब क्या पता है? कभी सामने नहीं आते। मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, नहीं आते। मैं यीशु के लिए जीऊंगा, नहीं आते। मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, नहीं आते। ऐसे छुपा के रखते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज आप लोगों से बात कर रहा है, और एक नाम, धब्बा, एक टाइटल आपको अगर नहीं लेना है तो सबसे पहला खुद को छुपाना बंद करो। आओ सामने, खुल के आओ सामने कि परमेश्वर मैं हूं तेरे लिए। यशायाह को पूछा ना, यशायाह के 6वें अध्याय में वचन 7, 8, 9 में पूछा ना कौन जाएगा, तो यशायाह ने हाथ उठाया अपना और कहा मैं जाऊंगा, मुझे भेज। उसने नहीं छुपाया। पतरस को जब यीशु ने मिला रास्ते में, मेरे पीछे हो ले, उसने खुद को नहीं छुपाया। वो चाहे कोई भी हो, यीशु के पीछे चलने वाले 11, 12 चेले, 70 चेले, 500 या 3000, 5000, कभी किसी ने खुद को नहीं छुपाया, वो चाहे पुरुष या स्त्री हो। फिर प्रश्न उठता है, आप खुद को क्यों छुपा रहे? अच्छा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जब खुद को छुपाते हो तो वो सब छुप जाता है जो आपके अंदर है। वाह! अभी कुछ 2 हफ्ते से 8 स्टेट को चैलेंज दे रहा हूं, आओ सामने, करो प्रचार, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपके अंदर जो कुछ है रखो लोगों के सामने। ऐसे करके चैलेंज दे रहा हूं मैं। लेकिन उसके चलते क्या हो रहा है, कुछ आ रहे हैं सामने, कुछ नहीं आ रहे। अच्छा, उसमें से भी कुछ लोग कहते हैं मैंने कभी नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, है ना। देखिए, लाइफ क्या है, टोटल मरने तक चैलेंज से भरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ। आपको करना क्या है, आपके सामने लाइफ में चैलेंज आता है, आप वो चैलेंज के ऊपर चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा कर रहे हो तो फिर आप कभी कामयाब नहीं होगे। आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। आपके लाइफ में जो भी चुनौती आती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, वो चाहे पढ़ाई हो, वो चाहे कॉलेज हो, नौकरी हो, आपका जिंदगी का एक एक कदम पे चैलेंज है। मसीहत में भी चैलेंज है। आप उसको जब लेते हो, सामने आता है, क्या करते हो, छुप के पीछे बैठते हो या फ्रंट पे आते हो, सामने आते हो, यार मैं करूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपके बीच में रखूंगा, मदद करेगा। जब पतरस ने देखा यीशु को पानी पे चल रहे हैं, यीशु जी, उसने जोर से चिल्लाया, भूत है, भूत है। चेलों ने भी चिल्लाया, भूत है। लेकिन जब यीशु ने आवाज दी, बोला मैं हूं, चिंता मत करो, डरो मत, पतरस ने पहचान लिया। उसने कहा, ओ ये तो हमारा प्रभु है। तो पतरस ने 12 के बीच में खड़े होकर कहा, अगर आप हैं तो मैं भी पानी पे चलूंगा। यीशु ने कहा, आ। अब एंगल चेंज करते हैं, दृष्टिकोण चेंज करते हैं, जाते हैं पीछे बैठे 11 लोगों के पास। तो पतरस ने कहा, मैं सामने आ रहा हूं। लेकिन 11 लोग क्या कर रहे थे, पीछे बैठे थे, छुपा रहे थे खुद को। तो सोच के देखिए, अगर 11 के बाद, माफ करे, पतरस के बाद 11 भी, या टोटल 12, अगर कहते प्रभु आप अगर आप पानी पे चल रहे हैं तो हमको भी चलना है, हमको भी इजाजत हो। डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु टोटल 12 को ताकत देता पानी पे चलने की। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, एक ने खुद को प्रेजेंट किया, सामने लाया, कहा कि मैं आऊंगा सामने, और जो सामने आया उसको परमेश्वर ने ताकत दी। कैसा लग रहा है, जरा सोच के देखिए आप। ये वचन जो ब्लैक से मैंने स्पॉट किया हुआ है, लिखा है कि छुपा दिया, अपना पैसा छुपा दिया। जिसको कहते हैं कि अपनी सामर्थ, जिसको प्रभु ने दी थी, ताकत, सामर्थ, पवित्र आत्मा का दान, जो भी आप कह लीजिए, इस व्यक्ति ने उसको किसी को नहीं दिखाया, छुपा दिया।
छुपा दिया। 500 में से कुछ ऐसे होंगे अभी जो अपना जो भी आपको प्रभु ने दिया है आपने उसको छुपा के रखा है, आपने अभी तक फ्रंट में नहीं लाया। आप मरने से पहले आपके ऊपर ये जो नाम है ना निकम्मा, ये शब्द का दाग अगर मिटाना है तो मिटाइए, मौका है आपके पास। नहीं तो ऊपर जब जाओगे ना तो इसी दाग के साथ जाओगे, इसी धब्बे के साथ जाओगे। यार उद्धार तो पाया, यार ये लड़की ने, लड़का ने, पुरुष ने, स्त्री ने, दास ने, दासी ने उद्धार तो पाया, लेकिन निकम्मा बनकर जिया। कैसे लगेगा ये टाइटल आपके ऊपर? तो जिसको 5 मिले थे 10 कमाया, 2 मिले थे 4 कमाया, लेकिन जिसको 1 मिला था वो 1 कमा सकता था। और ये 1 का चुनाव किसने किया? परमेश्वर ने नहीं किया, इसने खुद किया। इसने कहा कि मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 2 भी नहीं चाहिए, मुझे 1 दीजिए, मैं लेकर जाकर उसको आपके लिए 2 करके लाऊंगा। इसने खुद कहा ना। कैसे प्रूफ हो गया पास्टर डैनियल? ये देखो लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। ऊपर बैठा परमेश्वर ने जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपा है, आपको खुद को आपके चुनाव पे दिया। आपने कहा मैं करूंगा, मैं करूंगी, ये आपका चुनाव था, लेकिन आपने क्या किया? छुपा दिया। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब वालों, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मसीहत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परमेश्वर का काम को छुपा देते हैं। आप कर सकते हैं लेकिन छुपा के रखा है। आप बाहर आ सकते हैं लेकिन छुपा के रखा है। आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, व्यक्तिगत तौर पे, आपके चर्च में, पड़ोस में, गांव में, रिश्तेदार में, फ्रंट पे आकर यीशु का घोषणा कर सकते थे, लेकिन आपने छुपा लिया, खुद को छुपा लिया। वचन 19 बहुत पावरफुल है। वचन 19 लिखा है बहुत दिनों के बाद। इसका मतलब है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसको बहुत टाइम दिया गया, जिसको 2 मिले थे उसको बहुत टाइम दिया गया, जिसको 1 मिला था उसको बहुत टाइम दिया गया, लेकिन बहुत टाइम मिलने के बावजूद इस व्यक्ति को, जो तीसरा व्यक्ति नीचे जिसको 1 मिला था, उसने उस बहुत टाइम का, रख रहा हूं, उसने बहुत टाइम का, बहुत दिनों का फायदा नहीं उठाया। आज मैं SSD लेसन नंबर 8 पे ये प्रचार कर रहा हूं, आपको ये टीचिंग दे रहा हूं। अगर इतना सुनने के बाद भी आपने अगर खुद को फ्रंट पे नहीं लाया, खुद को प्रभु के लिए, काम के लिए नहीं जोड़ा, तो भैया हालत खराब हो जाएगी। तो वापस आते हैं इस पैराबल पे। यीशु ने जो दिया, लिखा है बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, हिसाब किताब लेने लगा। उनसे पूछा, जो 3 कैटेगरी के लोग थे, उनसे पूछा, हो 5 वाले प्लीज आइए, अरे 2 वाले आप भी आइए, 1 वाले आप भी आइए। ऐसे करके उनसे पूछा, 1 सेकंड दीजिए प्लीज। उनसे पूछा तो लिखा है लेखा लेने लगा। वाह, इस पे मैं कुछ बात करूंगा, थोड़ा सा रुक जाएंगे। या तो इस स्वामी ने, ऑफ कोर्स परमेश्वर की, भाई यीशु की बात हो रही है, लिखा है उसने लेखा लेना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्वामी है, ये एक ऐसा स्वामी है, ऑफ कोर्स परमेश्वर की बात हो रही है। इसने कहा कि जो जिसको दिया था कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको पूछूंगा कि आपने क्या किया। तो ये बात क्या बताती पता है? कि इस प्लैनेट पर जितने भी ईसाई लोग हैं, क्राइस्ट फॉलोवर्स, क्रिश्चियन वर्ड यूज करूंगा यहां पे, तो जितने भी हैं, ये याद रखो कि आपका स्वामी, आपका मालिक, आपका परमेश्वर, आपका खुदा, आपका यीशु एक दिन आएगा और वो तुमसे बाकी नहीं पूछेगा, वो लेखा जरूर लेगा कि जिस मकसद पे आपको पृथ्वी पे रखा था, क्या हुआ, उसका क्या किया। बाप रे, तो जितने 500 लोग अभी मुझे देख रहे हैं और YouTube पे आप लोग देख रहे हैं, आपको अब यहाँ पे एक ऐसी आवाज़ जिसको कहते हैं ना हार्ट बीट चल रही होगी, और शायद बढ़ भी गया होगा। यार बात तो सही है कि जिस यीशु का, अभी आप में से बहुत लोग वीडियो बनाते हैं YouTube पे कि यीशु जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, सेकंड कमिंग है ना, जल्दी आ रहा है, जीसस गोना कम अगेन।
ऐसी बातों को आप प्रचार तो कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आप अपने अंदर इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर जिस दिन आ गया तो ये वो नहीं कहेगा अरे चलो पिकनिक जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि अरे स्वर्ग में मैंने तुम लोगों के लिए बहुत धन का वाटिका बना के रखा है, नहीं, वो पूछेगा कि लेखा हिसाब किताब आपको जो दिया था उसका क्या किया। वाह ऐसे टाइम पे आपका जवाब क्या होगा? तो वचन 20, ओके, वचन 20 या वचन 20 में लिखा है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। मैंने उसका बिजनेस करके, उसका कारोबार कर कर मैंने उसको कमाया है। ये जो शब्द है ना, कमाया है, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने अपनी एनर्जी डाली, इस व्यक्ति ने अपना दिमाग डाला, इस व्यक्ति ने अपनी ताकत डाली, इस व्यक्ति ने अपना वक्त डाला, इस व्यक्ति ने सुस्तपना, लेजीनेस नहीं किया, इसने कमाया। तो ये कहता है 5 कमाए थे, 5 दिए थे, 5 कमाए। ये लीजिए आपका वचन 21 में देखो स्वामी क्या कहता है, मेरे साथ बने रहे। लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, लिखा है धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये कौन नहीं सुनना चाहता, और वो भी किससे? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मुंह से ये शब्द आप जरूर सुनना चाहेंगे, अच्छे और विश्वास योग्य दास, द ट्रू एंड द फेथफुल वन। विश्वास योग्य दास, अच्छे, द गुड एंड द फेथफुल। क्या बात है। अच्छा, साथ ही साथ एक और शब्द देता है, देखो क्या लिखा है। लिखा है तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मतलब आपने जो भी लिया ना, वो जो थोड़ा सा था ना 5, आप उसमें विश्वास योग्य रहे, तो लिखता है मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसका मतलब मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि पृथ्वी पे आप जो भी करोगे ना, या जो भी कर रहे हो, वो आपको लगता है कि इसका बेनिफिट, इसका प्रतिफल क्या होगा। परमेश्वर कहता है उसका बेनिफिट, उसका प्रतिफल बहुत, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। माय गुडनेस, आई होप आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सेवा करने वाला जब सेवा समाप्त करेगा इस पृथ्वी पे अपनी दौड़, इसलिए तो पौलुस कहता है ना कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और मेरा मुकुट, मेरा प्रतिफल मेरा इंतजार कर रहा है। क्या क्या कॉन्फिडेंस के साथ कहा उसने। वाह, एक और चीज कनेक्ट कर सकता हूं, करता हूं, इसी के साथ करूंगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपकी वीडियो 2 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका वीडियो देखा हमारा जीवन बदल गया, अलाना फलाना पाप से, दुनिया की बातों से बाहर निकल गए और शिक्षाओं को पा लिया। ये व्यक्ति कौन है? एक तो मुझे जो मिला है मैं वो कर रहा हूं, और टोटल फुल फ्लैश में कर रहा हूं, टोटल फुल फ्लैश में। सप्ताह का 7 दिन आपको दे रहा हूं वापस बोलना पड़ेगा, सप्ताह का 7 दिन आपको दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति से अगर आपको इतना बेनिफिट है, तो मुझ जैसे आप 500 अगर हैं और YouTube पे 1,98,000, अगर सब के सब ऐसे बन जाएं, हर प्रभु के लिए जो भी हम कर रहे हैं करना ही है, क्योंकि बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। तो सोच के देखिए, अगर एक डैनियल राज से ये फर्क आ सकता है, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो रहो ना भैया। आप मुझे कॉल करते हैं, मुझे पूछते हैं इसका मतलब उसका मतलब, आप ऐसे क्यों नहीं बन जाते कि कोई आपको कॉल करे और आपको पूछे इसका मतलब उसका मतलब। तो सोच के देखिए किस लेवल पे इस स्वामी का काम हो जाएगा। वाह, जानना चाहते हैं 2 के साथ क्या हुआ? वचन 22 में लिखा है कि जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी
तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े कमाए हैं। देखो उसको भी क्या कहा, लिखा है धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो जिसको 5 मिला था उसको भी उसी के हिसाब से इनाम, जिसको 2 मिला था उसको भी उसी के हिसाब से इनाम। तो इसका मतलब है कि 5 वाले की ताकत थी कि मैं 5 कमा सकता हूं, तो वो ए ग्रेड में नहीं चला गया। जिसकी 2 की ताकत थी उसने 2 कमाई, तो वो बी लेवल में नहीं चला गया। दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है, लेकिन जिसकी जैसी ताकत है उसने वैसा किया। तो मैं भी कह रहा हूं आपकी जैसी ताकत है आप भी करिए ना आप भी करिए ना, लेकिन कम से कम कुछ करने के बजाय कम से कम इस एक व्यक्ति की तरह, वचन 24, चुपचाप घर पे मत बैठिए ना। तो लिखा है कि तब जिसको 1 मिला था, 1, ये 1 क्यों मिला था? क्योंकि इसने खुद कहा मुझे 1 ही चाहिए। मैं वापस कह रहा हूं कि प्रभु ने इसको 1 नहीं दिया, इसकी ताकत पे इसको 1 दिया, इसकी ताकत पे इसको 1 दिया। अगर ये कहता ना कि मुझे आधा दो, तो ये आधा ही देता प्रभु। मुझे आधा का आधा दो तो भी आधा का आधा देता, लेकिन इसने कहा मुझे 1 चाहिए। 5 वाले को नहीं देखा तो 5 नहीं मांगा, 2 वाले को देखकर 2 नहीं मांगा, इसने कहा मुझे 1 चाहिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तेरी ताकत 1 है तो ले जा। देखो क्या लिखा है, लिखा है उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। क्यों? आगे करेक्ट करूंगा। जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। मतलब आपने जहां पे नहीं रखा या वह जहां पे नहीं बोया, आप वहीं से काटने की अपेक्षा करते हैं। वचन 25, सो मैं डर गया, जाकर तेरा तोड़ा वापस आ गया, मिट्टी में छिपा दिया, मिट्टी में छिपा दिया। ये जो शब्द है ना, मिट्टी में छिपा दिया, मैं आपको बता चुका हूं। और कहता है कि देख जो तेरा है वह यही है। अब मुझे बताइए यहां क्या हो रहा है? एक जबरदस्त कनेक्शन देने वाला हूं। यहां पे क्या हो रहा है? जिसको 5 मिला था उसने 5 और कमाए, स्वामी खुश। जिसको 2 मिला था उसने 2 और कमाए, 4 हो गया, स्वामी खुश। लेकिन आपको पता है जिसको 1 मिला था, इसने जो 1 मिला था उसको 2 ना करते हुए जो 1 था उसको भी खराब कर दिया, उसको भी खराब कर दिया। अब आप समझे? तो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर को इस जगह पे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए नहीं है कि इसने 1 क्यों नहीं कमाया, गुस्सा इसलिए है कि जो 1 मिला था उसको खराब क्यों किया। वाह, वापस बोलूं या समझ आ गई? गुस्सा ये नहीं है कि जिसको 1 मिला था उसने 1 क्यों नहीं कमाया। गुस्सा इस बात पे है स्वामी का कि यार जो 1 था उसको भी क्यों खराब कर दिया। कैसे? प्रूफ कर रहा हूं। वचन 26, उसके स्वामी ने उत्तर दिया कि दुष्ट, लिखा है कि हे दुष्ट और आलसी दास। तो दुष्ट भी है, आलसी भी है, और ज्यादातर आलसी के चलते दुष्ट बन गया। तो लिखा है कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। तो वचन 27, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया, तेरा प्रॉफिट नहीं, मेरा रुपया। ओहो हो, मतलब मेरा जो खुद का पैसा था, जो मैंने तुझे दिया था, उसको बैंकर्स को, बैंक वाले को, सर्फों को, मतलब इंग्लिश में बैंकर्स है, सर्फों को क्यों सर्फों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। एफडी जिसको कहते हैं, मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालता और उसका इंटरेस्ट मुझे मिल जाता। लेकिन तूने वो भी नहीं किया। शब्द पे ध्यान दीजिए, मेरा पैसा। सो जितने भी मसीह यूट्यूब और जूम पर अभी मुझे सुन रहे, प्रभु कहता है कि जिस दिन तुमने उद्धार पाया और जो तुमको मैंने दिया, तुम्हारे अंदर क्षमता, एबिलिटी, ताकत, वो मेरा था, वो मेरा था, वो मेरा था। अभी आप जो मेरा प्रचार सुन रहे हैं ना, ये जो प्रचार का टैलेंट, गिफ्ट, बुलाहट, पावर,
जो भी आप बोलना चाहे, ये मेरा नहीं है, ये उसका है। मैं इसका क्या कर रहा हूं, मुझे अगर 5 मिला है तो मैं 5 कमा रहा हूं। 29 साल से कमा रहा हूं, 5 कमा रहा हूं। अगर 2 दिया था तो 2 कमा रहा हूं, 1 दिया था तो उसका मैं डबल कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का पैसा है, ये आज आपको मैं बता रहा हूं। ये रुपया परमेश्वर का है। आपके पास जो कुछ है आपका नहीं है, प्रभु का है। देखो लिखा है ना, मेरा रुपया, मेरा पैसा। वाह, क्या गजब है इस एग्जाम्पल में। क्या टॉपिक आपको मैं प्रभु की आत्मा में दे रहा हूं, या आप पॉइंट्स सीख पा रहे हैं। तो लिखा है मेरा रुपया, मेरा रुपया। एक सेकंड दीजिए प्लीज। मेरा रुपया, मेरा टैलेंट, मेरी बातें, मेरा वचन, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है तेरे अंदर, वो मेरा था। तो लिखा है वचन 28 में, इसलिए वह तोड़ा, उससे ले लो, उससे ले लो। अब किसको दे रहे हैं देखो, जिसके पास 10 है जिसके पास 10 है उसको दे दो। मतलब कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के पास आकर 3 में से 1 को 5, 2 को 1, 2 और 1, 3 में से जिसने ये दिखाया कि प्रभु सबसे ज्यादा बढ़कर करूंगा, तो प्रभु कहता है कि जो सबसे ज्यादा बढ़कर करेगा उसको सबसे ज्यादा बढ़कर मिलेगा। ओहो हो। 1 सेकंड और दे रहा हूं मैं आपको, एक कनेक्शन और दे रहा हूं, माफ करें। कनेक्शन ये है कि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, सिर्फ इच्छा जताओ, प्रभु मेरे को ये करना है, मैं ऐसा करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं प्रीच करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं आपका वचन सुनाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ये जो डिजायर है ना, ये आपको लीड करेगा परमेश्वर की ताकत की तरफ, कि तुम जो करना चाहते हो वो क्षमता परमेश्वर आपको देगा। वाह, तो लिखा है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, सी उसके पास बहुत हो जाएगा। तो आप कम से कम इच्छा तो जताओ कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगी। तो प्रभु कहता है, ओह वेरी नाइस, अब तुझे और मिलेगा, और मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपके पास रहेगा, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वो पड़ा खराब हो जाएगा, नहीं आएगा काम आपके। और फिर जिस दिन प्रभु ऐसे व्यक्ति को मिलेगा तो हम क्या देगा, आइए देखते हैं। वचन से बात करूंगा, वचन 30 लिखा है, और इस निकम्मे दास को, अब आया समझ में निकम्मा दास टॉपिक क्यों चुना मैंने। इस स्वामी का 3 में से ये आखिरी वाला निकला निकम्मा दास। निकम्मा, यूजलेस, इंग्लिश वर्ड कैन बी यूजलेस। निकम्मा, किसी काम का नहीं। तो मसीह मंथन में 29 स्टेट में, कोई ग्रुप में 200 है, कोई ग्रुप में 300 है, कोई ग्रुप में 150 है, 100 है। लेकिन जब बुलाते हैं, नाराज नहीं होना, लेकिन जब बुलाते हैं आपको प्रभु के लिए काम करना है, तो 50% से भी ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनको मैं नाम क्या दूं, यूजलेस, निकम्मा दास। पास्टर डैनियल, हमारी अपनी मजबूरी है। कब तक आपकी मजबूरी है ना, तो कब तक? 1 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी यही कहकर मर जाओगे कि मेरा तो मजबूरी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, तो कौन सा व्यक्ति बोलते बोलते पैदा होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो कभी नहीं आया फेसबुक पे, तो कौन सा व्यक्ति फेसबुक पे ही पैदा होता है? मुझे देखिए ना, जिस व्यक्ति को आज आप सुन रहे हैं, 5वीं क्लास 3 बार बोल बोल के थक गया हूं। जब मुझ जैसा आदमी जो 5वीं क्लास 3 बार फेल है, वो बहुत कुछ करने की ताकत परमेश्वर की ओर से रख सकता है, क्योंकि मैंने इच्छा जताई। और कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप चाहत पैदा करो, परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम फेसबुक पे आएंगे, पब्लिक फिगर बन जाएंगे, सबको दिखाई देने लगेंगे
तो बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा होगा, अरे वैसा होगा। तो इसकी चिंता आप अगर करोगे ना तो लाइफ में कभी भी आप सामने नहीं आ पाओगे। पास्टर डैनियल, क्या मसीह जीवन जीना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या मसीहत का काम करते करते सब कुछ अच्छा हो, नाम भी खराब ना हो, बदनामी भी ना आए, सताव भी ना आए, ऐसा जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको तो सताव झेलना ही पड़ेगा, आपको मुसीबत तो झेलनी पड़ेगी, आपको इन सभी टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। तो लिखा है निकम्मे दास को, ये निकम्मा क्यों रखूंगा आगे, लिखा है इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना दांत पीसना होगा। ऐसा क्यों? इतना गुस्सा क्यों? इस व्यक्ति के चलते एक आत्मा बच सकता था लेकिन निकम्मा निकला। इस व्यक्ति के चलते एक गांव बच सकता था लेकिन निकम्मा निकला। इस व्यक्ति के चलते एक परिवार बच सकता था लेकिन निकम्मा निकला। इसके प्रचार से, इसकी बातों से कुछ हो सकता था प्रभु के राज्य में, लेकिन निकम्मा निकला। और जिसके चलते मत्ती का 16 का 27, मैथ्यू 16:27, देखो क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वह हर एक को, देखो क्या लिखा है, उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, हर एक को। तो वापस कहता हूं कि ज्यादा इंतजार कर रहे हो ना, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, हाँ आने दो, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो, प्रीच करो। लेकिन अगर उसने पूछ लिया प्रतिफल कहां है, प्रतिफल कहां है, तब क्या करोगे? तो इसी को पत्रस कैसे कहता, देखो, क्योंकि पत्रस यीशु के साथ था। पहला पत्रस 1:17, 1 पीटर 1:17 कहता है कि जबकि तुम, लिखा है कि जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात, विदाउट पार्शियलिटी, बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति का, किसी को ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड नहीं, आपकी जैसी ताकत थी, आपने जितना किया, 5 का किया तो 5 का न्याय, 2 का किया तो 2 का, 1 का है तो 1 का। प्रभु नहीं पूछेगा इतना क्यों नहीं किया, उतना क्यों नहीं किया, बिना पक्षपात, विदाउट पार्शियलिटी। तो इन सभी बातों को जब मैं स्टडी कर रहा था, आपके लिए स्लाइड्स बना रहा था, तो बनाते बनाते ये थॉट आपके बीच में लाने के लिए प्रेरित हुआ। लिखा है 2 तरह के मसीही हैं आज मसीह की तय में, 2 तरह के मसीही हैं आज मसीह की तय में। एक जो मुझ में कुछ है समझकर काम करते हैं, मतलब उनको एहसास होता है यार मैं कुछ हूं, तो लिखा है जो मुझ में कुछ है या मुझ में कुछ समझकर काम करते हैं, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए, एक जो मसीह होता है ना, जिसको परमेश्वर के लिए तड़प होती है ना, वो बहाने कभी नहीं बनाता। अरे मेरे से नहीं होगा, अरे मैं तो बच्चा हूं, अरे मैं तो यंग हूं, अरे मैं तो बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, अरे मेरे को तो बात नहीं आता, अरे मेरी तो पढ़ाई नहीं, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको जैसे मेरा सेटअप है वैसे करने की जरूरत नहीं है। आपका जैसा सेटअप है, आप जैसे आ सकते हैं सामने, आइए ना, क्या दिक्कत है। दूसरा व्यक्ति काम नहीं करता है। तो 2 तरह के लोग हैं मसीह समाज में, एक मैं कुछ कर सकता हूं बोलकर काम करते हैं, और एक काम ही नहीं करते, नहीं करते काम। नहीं करते काम। आपको एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, रख देता हूं। आपको पता है कि जब जहाज डूबने लगता है, तूफान आ रही होती है ना, जहाज डूबने लगता है, बड़े बड़े जहाज, छोटे छोटे जहाज, जो भी बोलो, तो व्यक्ति जो कप्तान होता है वो कहता है कि जहाज को हल्का करो। तो आपको पता है कौन सी चीज को पहले उठा के फेंकते हैं जहाज के अंदर से, ताकि डूब ना जाए? उस चीज को फेंकते हैं जो किसी काम की नहीं है। वाह, आप बहुत सालों के बाद घर सफाई करते हो, कौन सी चीज को फेंक देते हो बाहर जो बहुत सालों से बेकार पड़ी है? वेरी नाइस। वैसे ही मसीह की दया में
परमेश्वर क्या करेगा? जो काम की नहीं है फेंक देगा, और वो भी कहाँ? आग में। मत्ती 6:20 देखो क्या लिखा है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ती और जहां ना चोर सेन लगाते ना चुराते। इसका मतलब है कि प्रभु कहता है तुम यहां रहकर ऐसा कोई काम करो मेरे लिए ताकि तुम्हारा पैसा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। देखो लिखा है ना, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और इसी को यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दूसरे शब्दों में, तुम बहुत कमाओ, बहुत इनाम कमाओ, बहुत पैसा कमाओ। वाह, पास्टर डैनियल हमारे अंदर क्या है? मैं उस पे आ रहा हूं, फिर फिनिश करूंगा। प्रेरितों की किताब उसका 20:32, आपके अंदर क्या है और आपको क्या दिया है, मैं उस पे आ रहा हूं। लिखा है अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, शब्द पे ध्यान देना, सौंप देता हूं। तो उस व्यक्ति ने 3 लोगों को क्या बांटा था? अपनी संपत्ति। परमेश्वर की संपत्ति आज क्या है? वचन। वचन सौंप देता हूं, वचन सौंप देता हूं। लिखा है यही वचन जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। तो इसका मतलब है वो 5 तोड़े आज क्या है? परमेश्वर का वचन। वाह, कुलुस्सियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे वचन सौंपा है, आपको वचन सौंपा है, हम सबको वचन सौंपा है। ये वचन लेकर आपको क्या करना है? इसको यूटिलाइज करना है, आपको इसको लेकर दूसरों के पास पहुंचना है। और इसी को कहते हैं बिजनेस। परमेश्वर के लिए वचन सुना कर जो परमेश्वर की संपत्ति है उसको दूसरों को दे देकर उन आत्माओं को खरीदना। वाह, तो लिखता है वचन को भरो, आपके बैंक में वचन को भरो, प्रॉपर्टी को भरो। अगर ऐसा नहीं किया तो पौलुस कहता है गलतियों 6:9 में, ये आखिरी वचन है, कहता है भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो। तो वो जो निकम्मा दास था वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो ढीला पड़ गया, सुस्त पड़ गया। तो अभी जूम पर और यूट्यूब पर मैं आप सभी को चैलेंज दे रहा हूं। आप ढीला पड़ना चाहते हैं मसीह की देह में, या सुस्त पड़ना चाहते हैं मसीह के देह में, या फिर वो 5 और 2 की तरह 100% देकर यीशु से वो टाइटल कमाना चाहते हैं, सच्चा और विश्वासी हो गया, ट्रू एंड फेथफुल सर्वेंट, या निकम्मा दास। आपके ऊपर चुनाव है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, इस अद्भुत प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं जानता हूं इस वक्त आपने कई लोगों को छुआ है, उनकी जिंदगी को बदला है, होगा और बदलते रहेंगे। प्रभु जी, मैं विनती करता हूं, बहुत सारे जो अभी सुन रहे हैं या सुन चुके हैं, उन सभी में से 5 और 2 की तरह सेवा करने वाले निकले, ना कि वो एक की तरह जो निकम्मा बन गया। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जाना नहीं, प्लीज रुकिए, और आप लोग भी रुकिए प्लीज। आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन बहुत तेजी से काम कर रहा है और अगले साल से तो फुल फ्लैश में काम करेगा, क्योंकि ऑफिस आ जाएगा। तो अभी जितने भी एसएसडी के मेंबर्स हैं, मैं सिर्फ आपके बीच में रख रहा हूं, बिना किसी दबाव के। क्या मंथली सपोर्टर बनकर आप मसीह मंथन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुमन वैद को कॉल करें, लेकिन ये शर्त के साथ, 2 कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ये हो गया, इसका आप लोग ध्यान रखें। बट मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग आए, लेकिन किसी लालच या डर से नहीं। नेक्स्ट वीक यानी परसों से तरसों से, कल सैटरडे है, फिर संडे, मंडे, 2 दिन के बाद तीसरा दिन मंडे जो जूम मीटिंग होगी वो होगी, स्पेलिंग देख लो, आसाम। ओके, मंडे को आसाम के जितने भी अभी हैं और ग्रुप में भी डाल देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी के साथ हम सोमवार को मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद बिहार मंगलवार को, उसके बाद तमिलनाडु
वेडनेसडे को, और उसके बाद थर्सडे को मध्य प्रदेश एमपी। तो इन सभी से हम जो हैं अगले हफ्ते का 4 दिन का ये स्लॉट बनेगा। शुक्रवार को फिर वापस आऊंगा आपके बीच में एसएसडी का टॉपिक लेकर। सैटरडे इंस्ट्रक्शंस के प्रीचिंग कैसा करना है ऑनलाइन पे, और संडे यानी कि कल आपका एक अद्भुत टॉपिक यीशु के 4 सुसमाचार पर खुलासा। ओके, तो इसका आप लोग ख्याल रखें। चलिए, प्रभु आप सभी को आशीष दें, या यूट्यूब वालों को बाय बाय। लेकिन आप सभी जो जूम पर हैं